मैं आज भी उस दिन को बिल्कुल साफ याद करता हूं जैसे वो कल की ही बात हो। ये 1967 का गर्मियों का मौसम था और मैं सिर्फ 17 साल का था। एक छोटी सी गांव में रहता था जो मिजोरम के घने पहाड़ों के बीच बसा था। मेरा दोस्त और मैं अक्सर कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे जाते थे। कपड़े धोना एक काम था जो हम हंसी मजाक, कहानियों और अपने पसंदीदा गाने गाकर थोड़ा आसान बना लेते थे। लेकिन उस दिन वो हंसी एकदम शांत हो गई और जो यादें बानी वो आज भी मुझे ठंडा कर देती है। दोपहर का समय था जब हम नदी पर पहुंचे। धूप पानी पर चमक रही थी और पत्थरों के किनारे छोटी सी रोशनी के तरह लग रही थी। जंगल के फूलों की खुशबू और गीले पत्थरों की मिट्टी की महक हवा में थी। मेरे दोस्त परी और नीमी के पास धोने के लिए ज्यादा कपड़े नहीं थे, तो वो जल्दी खत्म करके नदी के ऊपर की तरफ घूमने चले गए। मैं वहीं रह गया, एक बड़ी सी कपड़ों की ढेर के साथ जूझते हुए। मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं यहां साबुन के झगड़े में डूबा था और वो लोग वहां मजा कर रहे थे, हंस रहे थे। कपड़े धोते धोते मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, ऐसे जैसे कोई मुझे देख रहा हो पीछे से। गर्मी के बावजूद आसपास की हवा थोड़ी ठंडी लगने लगी। मैंने खुद को समझाया कि ये बस मेरे मन का वहम है। सामने सिर्फ घने पेड़ और पत्थर थे और आसपास कोई नहीं था। लेकिन वो एहसास बढ़ते गया जैसे कोई छुपके से मुझे घूर रहा हो। मुझे लगा सब ठीक है, लेकिन तभी एक पत्थर मेरे पास पानी में जा गिरा। मेरा दिल एकदम उछल गया। मैंने तुरंत पीछे देखा, अपनी आंखों से नदी के दूसरे किनारे को देखा। वहां एक बड़े भूरे स्लेट रंग के पत्थर के सामने एक अजीब सा प्राणी खड़ा था। वो एक असुर जैसा लग रहा था, कम से कम 7 या 8 फुट लंबा, और इसका शक्तिशाली बदन ऐसे था जैसे वो पत्थर के साथ मिल गया हो। उसकी त्वचा खुरदुरी और पत्थरों जैसे रंग की थी, जो उससे छुपने में मदद करती थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो था उसका सर। उसके माथा के बीच एक बड़ी सी आंख थी जो बिना पलके झपकाए मुझे घूर रही थी। उसकी एक पतली और छोटी सी मुस्कान थी जो अजीब और भयानक लग रही थी। वो गंजा था और उसका पूरा शरीर एक अजीब सा संकेत दे रहा था, जैसे एक खामोशी भरी धमकी हो। मैं चीखना चाहा, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। एक हल्का सा आवाज निकलते ही पता नहीं कहां से ताकत आ गई और मैं जोर से चीखा, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जोर से। मेरी आवाज पूरे घाटी में गूंज गई और पेड़ों के ऊपर से चिड़िया उड़ गई। लेकिन वो प्राणी वही, एकदम चुप, मुझे बस घूरता रहा। बस कुछ पलों में मुझे पीछे से दोस्तों के दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। परी और नीमी मुझे बुलाते हुए दौड़कर मेरे पास आई। उन्होंने मुझे देखा, मेरी सांस फूली हुई थी, हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं सही से उन्हें पॉइंट भी नहीं कर पा रहा था। मैंने बस उन्हें उस प्राणी के तरफ हाथ दिखाया, लेकिन जब हमने देखा तो वहां कुछ नहीं था। वही पत्थर था, एकदम शांत और सीधा, जैसे उसके सामने कभी कुछ खड़ा ही नहीं था। नीमी और परी एक दूसरे को परेशान नजर से देख रहे थे और मुझसे पूछने लगे कि मैंने क्या देखा। मैंने कुछ ठीक से बता नहीं पाया, बस अटकटक कर बोला, एक प्राणी, एक राक्षस, एक आंख वाला जानवर। लेकिन जो कुछ मैंने बोला वो उनके समझ में नहीं आया। ना तो उन्होंने कुछ देखा था और ना ही कोई आवाज सुना था मेरी चीख के अलावा। दिन हफ्ता बन गए, लेकिन उस दिन का याद मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं हमेशा पीछे देखता था, खासकर नदी के पास, डर के मारे। मुझे लगता था वो एक आंख अभी भी मुझे देख रही है। लोग कहते हैं ये बस मेरा मन का धोखा था, लेकिन मुझे पता है वो सच था। क्या था वो? मैं कभी नहीं समझ पाया,
लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में वो याद मुझे याद दिलाती है कि दुनिया में कुछ चीजें होती हैं, ऐसी चीजें जो समझ से परे हैं, जो हमें देख रही है जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं।